राजा उत्तानपाद की दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब जो नीति से चले, और सुरुचि मतलब जिसकी बार बार रुचि बदले। सुरुचि, सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से सुरुचि के गर्भ से उत्तम जी का जन्म हुआ। बालक बड़े हुए, 6 वर्ष की अवस्था हुई, पिताजी को देखना चाहते थे। पिताजी को जब देखने के लिए गए तब सौतेली माता ने उठा करके भगा दिया, भागो यहां से, अगर ये राज्य सिंहासन चाहिए तो तपस्या करो। बात लग गई। माता का आदेश पाकर के ध्रुव जी महाराज जंगल में गए और वहां ध्रुव जी ने फिर तपस्या करी। मात्र 6 महीने में भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए। अंत में ध्रुव जी ने भी भगवान की खूब साधना की। ये ध्रुव जी का चरित्र। प्रियव्रत का चरित्र ऋषभदेव जी के बाद भरत, जड़ भरत, और उसके बाद अजामिलोपाख्यान भी आया। आगे चल करके प्रहलाद जी का भी चरित्र आया। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांग लिया था, इसलिए वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था। प्रहलाद जी ने जब भगवान विष्णु की बात कही तब उसको बुरा लगा, चट्टान से फेंका, बहन होलिका से जलवाया, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। और अंत में भगवान ने नरसिंह का अवतार लेके प्रहलाद जी के पिता का भी अंत कर दिया। वहां से चल करके गजेंद्र मोक्ष की भी कथा आई। गजेंद्र को भगवान ने दर्शन दिए। मगरमच्छ ने पग को पकड़ लिया, पत्नी छोड़ करके चली गई। फिर भगवान ने दर्शन दिए जब पुष्प तोड़ करके दिया। आगे चल करके देवासुर संग्राम आया। देवासुर संग्राम के समय पर देवताओं और राक्षसों के बीच में आपस में समन्वय हुआ। और देवताओं और राक्षसों के बीच में जब समन्वय हुआ तब तो समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में से विष निकला, भोलेनाथ ने पा लिया। अंत में अमृत निकला, सबरे पीछे पड़ गए। राक्षसों ने छुड़ा लिया। राक्षसों ने जब छुड़ा लिया तब देवता घबरा गए, भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया और मोहिनी के चक्कर में सबरे राक्षस पड़ गए। और वही है हाल भाव की हलवा मिलो ना भाड़े, हम तो भाड़े ही के, और 2 ही दिन संगे पाड़े। और कोई पांडे जी ना बैठे हो फिर आपत विजय है, कुछ नहीं मिला, मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। आज का व्यक्ति भी चरित्र का अगर पक्का नहीं है तो किसी प्रकार का नहीं है। चरित्र का पक्का नहीं होगा चाहे जहां जूता पड़ेंगे। इसलिए चरित्र के पक्को बनो, चरित्रवान बनो। अगर चरित्रवान हो तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और चरित्र के खराब हो तो जा समझ लो कि कुटने हो। कंपनी की मार गलत, हल्की फल्की मार नहीं गलत। हीरो, होंडा, बजाज तो JBL की मार घलन लगे, विकट मारा था। इलू किसी का नहीं छुपता। को हो वो कितना अकेले में हाओ ये तो चले गए, कितना कर ले पकड़ेगा तो इतने लठ पड़ेंगे कि सीधे हो जाओगे। और अगर धोखे से पकड़ेगा तो घर भाई पूरी जिंदगी भर दबा दबा के मार डाले। का है वही से कर लो बात मत आई से नहीं भर रहा चैन। हम तो तुम्हें साजी लगाता ही नहीं हते हैं। इसलिए अब आजकल तो बुढ़े भी इलू करने लगे। कल हमने न्यूज में देखो 75 साल को टुकड़ा 40 साल की किसी से शादी कर बैठा और ब्याह भाई है वो मर गया दूसरे दिन। बाबा भाव हाँ कलयुग चरम सीमा पे है भैया। को कवे अच्छा आजकल तो हम कोठौना में गए कलश यात्रा के, बूढ़ी टोकरियां जिनके दांत नहीं है, वे वीडियो बना रहे
की ठटरी बन जाए जे क्या है? बताओ, टच का फोन किसके पास नहीं है? को चलाओ टच को फोन। हम गारंटी लेते जितने बैठे सबरे चलाओ। बुगा तुम चलाओ थी? बुगा नहीं चलाओ थी? ये ऐसा हो ही नहीं सका। को कह रहा सबसे बड़ा मोबाइल है बुगा किएगा तो हाँ देखो दत्ता किएगा हल्को से नोक क्या को वाह। तो चरित्रवान बनो, चरित्रहीन बन जाओगे तो पिटोगे। और इतने ना पिटो, हूं क्यों पिटो? और चरित्र के पक्के हो, मैं गारंटी दे रहा हूं किसी माई के लाल में ताकत नहीं है। अगर तुम चरित्र के पक्के हो, लंगोट के पक्के हो, तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कोई तुम्हें भगवान के अलावा कोई तुम्हें झुका सके। इससे काय के पक्के बनना है? चरित्र के। और चरित्रहीन हो तो कटो फिर। देवता देख लो मोहिनी के चक्कर में पड़ गए, सो पानी पियत रह गए। वो देवता नहीं राक्षस, सबरे मोहिनी ही खते खतरे हैं। भाई कछु नहीं मिलो, हलवा मिलो ना भाड़े, 2 दिन से गए पाने। क्या मिलो? बताओ क्या मिला? कुछ मिला राक्षसों को? शराब के अलावा कछु नहीं मिलो। आज भी जितने पी रहे वे की के परिवार के हैं, आप और समझ लो है। हम कह नहीं सका भाई। राक्षसों को क्या मिला? राक्षसों को शराब मिली और देवताओं को क्या मिला? अमृत। आजकल तो शराब का इतना चला हो गया, अब क्या बताएं। अब कहीं कि ना कहें, क्या दें? ऐसा नहीं कि भुनसाने को लठ लेके आ जाए, वो मारे तो ना। ब्राह्मण कौन कौन बैठा है जरा हाथ खड़े करके बताओ। जो पंडित हैं, पंडित जी कौन कौन है जरा हाथ खड़े करो। अरे करो तो मैं को लठ दे रहा होगा। बामन आओ तो बामन मतलब हाथ खड़े करो। कौन कौन ब्राह्मण है? माताओं में कौन कौन ब्राह्मण है जरा हाथ खड़े करो। अब वो निकले जो है वो हाथ खड़े करो। को है हाथ खड़े करो सब जान। ऐसा पंडित हो, ब्राह्मण। अच्छा एक बात बताओ, ब्राह्मण पूज्य है या नहीं है? है। कैसे पूज्य? नाली में डले रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा। नाली में डले रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा। और कर्म अच्छा होगा तो लाखों पब्लिक बैठ करके तुम्हें सुनने के लिए तैयार रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, हमको है पंडित ही है, क्या सुना रहे हैं? भागवत ही सुना रहे हैं। और तुम हमारी उम्र से दुगने हो। जे हमारे पिताजी की भी उम्र से बड़े होंगे, जो हमारे यजमान बने। अब जे हमारे मुड़ी धर के पांव परसों में शर्म लगा, लेकिन क्या करें, वो यजमान है तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा और हमें आशीर्वाद देना पड़ेगा। कैसे पूछ रहे? ब्राह्मण बस एक ही चीज से पूछ सकता है, अगर वो चरित्र का हीन नहीं है तो पूछेगा। अगर उसका चरित्र अच्छा है, वो चरित्रवान है तो पूछेगा। और वो किसी प्रकार का नशा ना करता हो तो ही ब्राह्मण पूछ सकता है, नहीं तो ब्राह्मण पूजने वाला नहीं है। अब आजकल तो पूछो ही नहीं, सबसे ज्यादा तो पंडित जी यही हरे। इसलिए शराब को छोड़ो, मदरा को त्यागो। हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। दुनिया हमारी इज्जत, अपन से तो हम ये नहीं कह रहे, ब्राह्मण से तो संसार चलता है। कौन अच्छा जाएगा? ब्राह्मण को क्या मिला? कछु नहीं। जाको वो यूजीसी एक्ट नहीं आओ, यूजीसी आगो आए तो गड़ पर आए, मोड़ा मोड़ी तो मैं पढ़ाई नहीं पाऊँ नहीं। तो ब्राह्मण को क्या मिला? ब्राह्मण का प्रधान भगवान है, भगवान के अलावा इस संसार में ब्राह्मण का कोई नहीं है। इसलिए कर्म अच्छा करो। संसार तो है, आप सब तो हो, लेकिन जब हो जब भगवान मानो।
है कि नहीं? गलत है। अगर हम भागवत कथा ना करत हो को मानना हो तो को पूछ रहा हो तो कथा ही करत में तो को पूछत नहीं है। रोटी कितने बजे मिली? नहीं अब तो मिल रही। माता जी कल आपने बढ़िया राम दो बढ़िया भोजन बनो तो कर्म अच्छा होना चाहिए। देवासुर संग्राम में देवताओं ने अमृत पिया, राक्षसों को पानी ही पिला दिया। एक राक्षस ने छल कपट करके अमृत को पी लिया, भगवान ने बीच में से काट दिया, वही हो गया राहु और केतु।